हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केम फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग मैथ के कुछ पोर्शन को डील करेंगे जो हमें हेल्प करता है फिजिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग जब मैथ की बात करते हैं तो उसमें पहला टॉपिक हम लोग लेके चलेंगे ट्रिगोनोमेट्री। क्या नाम है? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री इस टॉपिक से हम अपने जो मैथ हमारा पोर्शन है उसको हम लोग डील करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। इसमें ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे जो हमारे मैथ के पोर्शन से आएंगे। तो हमारा ट्राइगोनोमेट्री क्या है? यह एक ग्रीक वर्ड है, इसके हम बेसिक पे जानते हैं। यह क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। यह क्या है? एक ग्रीक वर्ड से बना है। मतलब क्या है? ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है। वह क्या है? उसका मीनिंग हम लोग देखते हैं। ट्राई बोलते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें एक और नाम आता है गोनिया और प्लस मैट्री को अगर मैट्री की बात करते हैं तो मैट्री हो गया। तो ट्राई मतलब होता है 3, गोनो मतलब होता है हमारा एंगल और मैट्री होता है मेजरमेंट। तो हम लोग ने क्या पढ़ा है? ट्राइगोनोमेट्री में हम लोग यूज करते हैं 3 एंगल। अगर 3 एंगल होंगे तो 3 साइड भी होंगे। तो 3 साइड होंगे तो हम लोग इन ट्रिगोनोमेट्री वी स्टडी एंगल 3 एंगल विथ इट्स साइड। तो अगर 3 एंगल होगा तो एंगल की बात करते हैं। एंगल कब क्रिएट होता है? अगर एंगल जो है आपका क्रिएट कब होता है? जैसे मान लेते हैं एक लाइन एक ऐसे होगा तो ये क्या है? एक एंगल को क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड एंगल हो गया। अगर इसी को हम लोग अगर हमें 3 एंगल बनाना हो तो क्या होगा? इसमें एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, दैट इज कॉल्ड 3 एंगल। 3 एंगल हम यहाँ पे क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे। अब 3 एंगल मेजरमेंट करने के लिए हमें एक जो मैथ के जो वर्ड को यूज करते हैं वह है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या करेंगे? 3 एंगल विथ इट्स साइड का हम लोग मेजरमेंट करेंगे। किसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है तब हम लोग बात करते हैं इसके साइड को और इसके एंगल पे कि कौन से ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग यूज करते हैं। जब हम वह है राइट एंगल ट्रायंगल। यह क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एक पोर्शन ए होता है, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी, दैट इज कॉल्ड एंगल। यह क्या है? यह मेरा 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। यह क्या है? 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। अब हमें यह समझना है कि इसमें थीटा कौन सा हम लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या करना है? जब ट्रिगोनोमेट्री की बात हम करते हैं तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं वह क्या है? मान लेते हैं यह एक स्ट्रेट लाइन है ए बी। यह क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है ए बी है। इसको हम लोग ने रेफरेंस माना है। इसको हम लोग ने क्या माना है? रेफरेंस माना है। तो जैसे कि हम ये बात कर रहे हैं, ये हमारा मार्कर है, इसको हम ए बी पे पुट करते हैं। अगर इसको हम उठा के कुछ ऐसा करें, अगर इस तरीक़ा से आया, कैसे आएगा? मतलब कुछ ऐसा हो गया, यही ए बी कहाँ चला गया? इस पे चला गया। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? जो लेंथ इसका होगा वही लेंथ इसका होगा। अंतर क्या हो गया कि इसके रेफरेंस में यह कुछ एंगल पे ऊपर चला गया। ऊपर चला गया तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? चूंकि यह एंगल क्या है? यह एंगल जो है इससे इसको बेस मानता है, क्योंकि इसी बेस से हम लोग एंगल को क्या कर रहे हैं? फॉर्म करवा रहे हैं। तो हम लोग इसको बोलते हैं बेस बोलते हैं। और जब इस चीज़ को हम इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, अगर हम इस लाइन से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ 90। यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, यहाँ पे एक एंगल बना है किसका? 90 डिग्री का एंगल बन गया है। तो 90 बन गया है तो ये बेस ये है। तो एंगल के जो परपेंडिकुलर आया है इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं। और इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये वाला जो बात हो गया कि जब ए से कोई एंगल गया है थीटा पर एंगल बन रहा है, इसके सामने का जो पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, या उसको लोग बोलते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। क्या इसको हम एक और नाम बोलते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, ये भी बोल सकते हैं परपेंडिकुलर को। और जो बेस है हम इसको बोल सकते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। ये हमारा पास पोर्शन है जो कि हम बेस को ये भी बोल सकते हैं, और ये हमारा क्या है जो परपेंडिकुलर है उसी को हम लोग बोलते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। और जो 90 के सामने जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसको हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग ने क्या सीखा कि अगर हम लोग ट्रायंगल को फॉर्म करवाते हैं, एंगल क्या होता है, हमने क्या बोला एंगल क्या होता है। जब हमने एंगल को फॉर्म किया तो कुछ ऐसा पार्ट बना कि जब इसको हम रेफरेंस माने, इसको इस पार्ट को हम यहाँ पे ले गए तो इसके बीच में क्या एंगल बना, थीटा एंगल बना। और थीटा एंगल बना है, अगर हमें 3 एंगल को फॉर्म करना है, अगर इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर दें तो क्या होगा, ये भी एक एंगल बनेगा और ये बनेगा अपना 90 का एंगल। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में हम सारे जितने भी ट्रायंगल होते हैं डेट साइड, इस साइड को भी हम लोग यूज करेंगे, ये एंगल, ये भी आगे के पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि इसको कैसे हम लोग निकालते हैं। तो अभी हम लोग जब परपेंडिकुलर जो हम लोग अभी बात करेंगे परपेंडिकुलर की, बी पॉइंट्स हमने यहाँ पे डाला है, तब इसका नाम चेंज करके क्या कर देते हैं, ए बी हो गया, यहाँ पे सी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए सी क्या एक परपेंडिकुलर लाइन है जो इस पे परपेंडिकुलर आ रहा है। तो परपेंडिकुलर होगा तो अब हमें क्या करना है, जब हम लोग यूज करते हैं, यह क्या है हाइपोटेनियस, यह क्या है बेस, यह क्या है परपेंडिकुलर, यह है अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, और यह क्या है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा की बात करते हैं। तो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल से जितने भी इसके आइडेंटिटी होते हैं वह सभी हम लोग निकालेंगे। जिस तरीके से हम लोग ABCD में ABCD पढ़ते थे, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, एक टर्म होगा साइन होगा, कॉस होगा, टैन होगा, कॉसेक होगा, सेक होगा और कॉट होगा। ये सारे पैरामीटर हैं, जैसे हम लोग वहाँ पे ABCD पढ़ते थे वैसे ही यहाँ पे यह टर्म है इन द सेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे बेस चेंज करेंगे, अगर हम लोग एंगल चेंज करेंगे तो क्या होगा। तो हम लोग बात करते हैं कि अगर एंगल को हम A पॉइंट उठा के C पॉइंट पे ले गए तो क्या होगा। तो देखते हैं अभी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो क्या है, एक एंड हमारा फिक्स है, एक पॉइंट जो ABC अगर कोई आपका ट्रायंगल है तो एक पॉइंट फिक्स है कि आपका क्या है एंगल ऑफ 90 डिग्री एंगल बना हुआ है। तो 90 का एंगल बना हुआ है तो ये थीटा होगा, एक एंगल हम लोग मान लेते हैं क्या थीटा है। हम लोग इस एंगल को हटा के इसको अल्फा कर देते हैं नोन करने के लिए। जब हम लोग इसका पार्ट निकालेंगे साइन कॉस का वैल्यू तो हमारे पास प्रॉब्लम नहीं हो। तो क्या है, यह थीटा होगा तो आपका क्या बन गया, इसके सामने का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, P बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग बेस बोलेंगे, बिकॉज इसी बेस पे यह एंगल क्या है बना हुआ है। और यह जो 90 का जो एंगल का सामने होगा वह क्या है हाइपोटेनियस है। और जब इसकी बात हम लोग करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इस एंगल को हम लोग क्या करते हैं हटा देते हैं और यहाँ पे एक अल्फा ले आते हैं तो क्या होगा, इसका वैल्यू बेस इसके लिए इस एंगल के लिए बेस ये हो जाएगा और जो P का मान होगा वो ये हो जाएगा। इसके सामने क्या होगा, यह H का मान ऑलवेज दोनों कंडीशन में क्या होगा सेम होगा। अगर ये दोनों फिगर को हम लोग एक ही सीक्वेंस में लेके चले, एक ही सिस्टम में लेके चले तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं ये ABC आपका ट्रायंगल है, यह क्या है थीटा है, यह क्या है अल्फा है, तो ये आपका क्या है 90 है। हम दोनों ट्रायंगल को एक ही में शिफ्ट कर दिए हैं। अब देखते हैं क्या होगा। हम जानते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C 180 डिग्री होता है। तो कोण यहाँ पे कोण A का मान क्या है अल्फा है, अल्फा पुट करें, कोण B का मान 90 डिग्री है और C का मान कितना है थीटा है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे जब अल्फा प्लस थीटा पुट करेंगे तो 180 माइनस 90 यह हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो
अल्फ़ा प्लस थीटा का मान हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमें अगर थीटा मालूम है तो अल्फ़ा का मान हो जाएगा 90 माइनस थीटा, अल्फ़ा का मान हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा बहुत बड़ा फैक्टर होगा। साइन कॉस में कैसे रिलेशन निकालते हैं वह देखते हैं। तो अगर हमारे पास जो पैरामीटर है पहला निकालते हैं साइन कॉस, तो हम इस ट्रायंगल को मान के चलते हैं, जो हमारा पार्ट है उसी को हम निकालते हैं। तो हम जो निकालेंगे वह निकालेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। तो जो भी मान है वो निकालते हैं। ने क्या किया है, थीटा और अल्फा को एक में शिफ्ट कर दिया है। यह मेरा कोण ए कोण बी प्लस कोण सी का वैल्यू 180 होता है, हम जानते हैं फ्रॉम दी ट्रायंगल से। यहाँ पे अल्फा का मान अल्फा था 90 प्लस थीटा कर दिया, यहाँ पे अल्फा का मान निकल गया है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसको मैं अल्फा लिखूँ या इसको लिख दूँ 90 माइनस थीटा, कोई असर नहीं पड़ेगा और जो हमारा निकलेगा वैल्यू वही निकालेंगे। बस याद रखना है कि अल्फा के लिए जो बेस होगा वह क्या है, ए बी बेस है, और बेस जो होगा वह क्या है, ए बी होगा। और अल्फा के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो बेस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और पी जो वैल्यू होगा वह क्या है, बी सी हो जाएगा। और हाइपोटेनियस तो सभी के लिए सेम ही है। एच का वैल्यू निकालेंगे, यह बी है और यह पी है। किसके लिए, थीटा के लिए। तो अगर थीटा के लिए ये था तो ए बी के लिए क्या था, जब अल्फा के लिए अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, बी जो बेस है वह क्या है, इसके लिए हमारा ये बी है, बेस है। तो अल्फा के लिए जो बी का मान है वह ए बी है और पी का मान क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो बस हमें ये जानना है, क्या करेंगे। अब हम बात करते हैं, हमारा जो पहला है साइन थीटा, इसको बोलते हैं साइन थीटा। इसका अगर नाम बोलेंगे हम लोग तो साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन ऑफ एंगल थीटा की बात करते हैं, साइन थीटा होता है पी बाई एच। इसको आप परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस बोलिए, या इसको आप ये भी बोल सकते हैं अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनियस। तो पी बाई एच की बात करते हैं। अगर हमें बात करना है थीटा के लिए बात करना है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, पी का मान ए बी होगा, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी का मान हो गया। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट कॉस थीटा की बात, हमारे पास कॉस थीटा क्या है, बी बटा एच की पैरामीटर है। तो इसके लिए अगर हम लोग यूज करते हैं तो क्या होगा, बेस इसके लिए बी सी हो जाएगा और बटा ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं टैन थीटा, क्या होगा, पी बटा बी होगा, पी का मान क्या होगा, ए बी बटा बी सी की मान करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कॉट थीटा तो हम लोग बोलेंगे बी बटा पी, इसको बोलते हैं बी सी बटा ए बी। मतलब बेस ये है, पी ये है। ये हम लोग जो बात कर रहे हैं ओनली फॉर थीटा के लिए बात कर रहे हैं। तो कॉट थीटा हो गया बी बटा पी, बी सी बटा ए बी। अब हम लोग बात करते हैं सेक थीटा, ये हो जाता है एच बटा पी। एच बटा पी की बात करेंगे, एच बटा बी की, एच बटा बी, सॉरी ये बटा बी हो जाएगा। तो एच क्या है, ए सी बटा बी का मान हो जाएगा बी सी। उसके बाद कॉसेक थीटा की बात करते हैं तो वह एच बटा पी हो जाएगा। तो एच का मान कितना है, ए सी बटा ए बी। यह जितना भी हम बात किए हैं वह किसका किए हैं, थीटा की बात किए हैं। अब हम लोग चलते हैं, अभी हम लोग ने थीटा की बात किया, अब हम लोग चलेंगे अल्फ़ा पर बात करेंगे। अल्फ़ा की बात करते हैं तो साइन अल्फ़ा को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा को हमने बोला है 90 माइनस थीटा बोला है। तो साइन अल्फ़ा बोलिए या साइन 90 माइनस थीटा बोलिए, बोथ आर सेम। तो साइन 90 माइनस थीटा को बोलते हैं तो अल्फ़ा क्या होगा, पी बटा एच होगा। तो इसके लिए जो पी का मान होगा, इस अल्फ़ा के लिए इस पी का मान ये पी ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो पी का मान क्या हो जाएगा, बी सी बटा ए सी। और यहाँ पे बात करेंगे कॉस अल्फ़ा, कॉस 90 माइनस थीटा, इसका मान है बी बटा एच। तो हम लोग यूज करेंगे बी बटा एच हो गया। तो बी बटा एच का मान हम लोग क्या निकालेंगे, इसके लिए हो जाएगा ए बी बटा ए सी। और अगर टैन अल्फ़ा की बात करते हैं, पी बटा बी की बात करते हैं तो पी ये है बी सी बटा
बी सी बटा ए बी। और कॉट अल्फा की बात करते हैं क्या होगा, बी बटा पी की बात करते हैं तो ए बी बटा बी सी की बात हो जाएगी। उसके बाद सेक थीटा अगर निकालते हैं तो क्या होगा, सेक थीटा अगर निकालते हैं, सेक अल्फ़ा निकालेंगे तो सेक अल्फ़ा निकालेंगे बी बटा एच बटा बी से, एच बटा बी से मान निकालेंगे तो एच का मान क्या होगा, एच का मान ऑटोमेटिकली सेम है, बस चेंज क्या होता है, पी और बी चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी का मान बी सी हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक अल्फ़ा। कॉसेक अल्फ़ा की मान हम लोग बात करते हैं एच बटा पी की बात करते हैं तो कॉसेक अल्फ़ा क्या होगा, एच क्या है, एच आपका हो जाएगा ए सी बटा पी का मान क्या हो जाएगा, बी सी। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब आपका एंगल चेंज हुआ तो बस कुछ नहीं है, साइड चेंज होता है। अब हमको देखना क्या है, एक बहुत अंडरस्टूड इंडिकेट करना है कि साइन थीटा हमने निकाला है ए बी बटा ए सी और यहाँ पे ये कॉस अल्फ़ा का मान है ए बी बटा ए सी। तो ये कॉस अल्फ़ा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। तो अगर इस टर्म में लिखना हुआ तो एक फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव होके आ रहा है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस 90 कॉस, अगर इसको हम लोग हटाते हैं तो क्या हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा ए बी बटा ए सी और इसका वैल्यू क्या है, साइन थीटा। तो आपको वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा हो गया। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या है, बी सी बटा ए सी और बी सी बटा ए सी का मान क्या है, ये है। तो इसका मतलब क्या है कि कॉस थीटा की बात करते हैं तो अगर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यह वैल्यू आपका हो जाएगा कॉस थीटा। तो एक फॉर्मूला बन के यहाँ पे आ रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। वैसे हम लोग पुट करेंगे तो सारा कुछ ना कुछ इसमें वैल्यू आएगा। हम आगे चलेंगे, एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। अभी तो खैर बस सिंपल एक कंसेप्ट देखे हैं कि जब आपका साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस हो गया और साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा हो गया। तो हम लोग ने इस पैरामीटर को यहाँ पे देखा। अब हम लोग बात करते हैं किस क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होता है और कैसे होता है। यहाँ पे एक और हम लोग समझ सकते हैं, एक फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि आपका फ्रॉम दी पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी स्क्वायर फ्रॉम दी पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। यह पाइथागोरस थ्योरम हमारा स्टेटमेंट देता है। इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग वो चीज़ का वैल्यू निकालेंगे जो हमारे पास अननोन होगा। मान लेते हैं ये ट्रायंगल में बी दे दिया, एच दे दिया, पी निकालना है। कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है बी सी क्या था, पी था। तो यहाँ से हमको निकालना क्या है, बी सी निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे हम आगे बात करेंगे इसका। लेकिन यहाँ पे जब ट्रायंगल की बात हुई है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम समझ गए हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो हमारा ये वैल्यू क्या आ गया, अब हम लोग आपका ए सी का वैल्यू आ गया है। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम बहुत सारा अननोन वैल्यू को निकालेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट क्वाड्रेंट में क्या क्या वैल्यू आता है, उसको कैसे हम लोग निकालते हैं। को ये समझने की बहुत ज़रूरत है। क्या करेंगे, ये हम लोग एक क्वाड्रेंट को ड्रॉ कर लिए हैं। क्या लिखते हैं इसको हम लोग, एक्स डैश वाई और वाई डैश लिखते हैं। ये बहुत ही समझने की ज़रूरत है। क्या करेंगे, यह आपका वाई एक्सिस है या एक्स एक्सिस है। इधर जो भी आता है क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। इस पे जो आएगा उसको हम लोग नेगेटिव बोलते हैं और इस पे जो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव और इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। ये आपको दिमाग में एकदम ऑलवेज आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि कैसे हमें कब क्या करना है, नहीं करना है। अब जैसे मान लेते हैं यह एंगल क्या है, 90 है, या 90 है, या 90 है, या 90 है। तो कंप्लीट एंगल क्या हो गया, 360 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सम एंगल पे मान लेते हैं कि एक सम एंगल पे थीटा पे हम लोग कोई ट्रायंगल ले लिए हैं। ओके, अब आपके पास क्या करना है, यह वैल्यू है ए बी सी,
ABC की मान करते हैं, तो ABC का अगर बात करते हैं तो इस कंडीशन में हमारा बेस कौन होगा, यह होगा, क्योंकि इस पे आएगा और परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हो गया। इसका हाइपोटेनियस क्या हो गया, H, ये हाइपोटेनियस H हो गया। अब हम लोग बात करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा की बात करते हैं। तो आपको मालूम है कि जितने भी फॉर्मूला होते हैं सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है, साइन थीटा होता है P/H, इस एंगल के अनुसार कॉस थीटा होता है B/H, टैन थीटा होता है P/B, कॉट थीटा होता है B/P, सेक थीटा होता है आपका H/B, और यहाँ पे एक टर्म आता है कॉसेक थीटा, वह होता है मेरा H/P। अब देखिए, अब इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, क्या निगेटिव होता है, उसको हमें देखना है। जैसे इसमें क्या है, इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बिकॉज वह हम उसको क्या लेते हैं, उसका स्क्वायर रूट के अंदर सम लेते हैं, तो वह पॉजिटिव ही होगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं यह B है, यह P है, तो यहाँ पे P क्या है, पॉजिटिव होगा, ऊपर की ओर जा रहा है, पॉजिटिव होगा। P क्या हो रहा है, पॉजिटिव की ओर जा रहा है, मतलब इसमें बेस और परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव है। तो जितने भी फॉर्मूला होंगे सभी क्या होगा, ये पॉजिटिव, 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 सारा पॉजिटिव होगा। मतलब इसको लोग लिख सकते हैं ऑल लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑल लिखेंगे। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट की ओर चलते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे फिर हम लोग कोई मान लेते हैं कोई भी एंगल, यही थीटा को मान लीजिए कि थीटा है। यहाँ पे क्या होगा, ए डैश इमेजनरी पॉइंट बात करते हैं, ए बी, ए डैश बी डैश, यह क्या हो गया, एंगल थीटा की बात करते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, इस एक्सिस में क्या हो गया, इस एक्सिस में आपका P पॉजिटिव था, B पॉजिटिव था। इसमें क्या होगा, एक्स एक्सिस में क्या हो गया, एक्स एक्सिस निगेटिव है, यह पॉजिटिव है, मतलब क्या है, P पॉजिटिव होगा और B क्या होगा, निगेटिव होगा। तो B जहाँ जहाँ निगेटिव होगा उसकी बात हम करेंगे। और याद रखिएगा H ऑलवेज क्या होगा, H ऑलवेज आपका पॉजिटिव होगा। तो H ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो क्या करेंगे कि हम लोग अब P और B, अब जहाँ जहाँ B का टर्म है, जैसे कि यह पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, यह पॉजिटिव होगा, यहाँ पे क्या है, P आपका, B आपका निगेटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा, पॉजिटिव ये होगा। मतलब क्या है, साइन और कॉसेक होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा कॉसेक थीटा क्या हो रहा है, पॉजिटिव थीटा हो रहा है। मतलब क्या, इसमें यह पैरामीटर क्या होगा, यह पैरामीटर हमारा पॉजिटिव होगा। समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। यह फर्स्ट क्वाड्रेंट था, यह सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसा एंगल बनाएगा, फिर से हम मान के चल रहे हैं, कुछ और भी होगा। बस क्या बात करते हैं, यह A और B है, ये हमारा पॉइंट है, हम कहीं कहीं भी कुछ मान सकते हैं, या फिर हम थीटा ही एंगल मान रहे हैं। क्या होगा इसमें आपका एक्स एक्सिस भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, तो ये P है और यह B है, निगेटिव है, मतलब P और B दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव में आएगा। तो दोनों निगेटिव में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम फिर से मैच कराते हैं। यहाँ P और H क्या होगा, H पॉजिटिव होगा, H क्या, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे P निगेटिव, B निगेटिव, तो निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। इसका मतलब टैन थीटा और कॉट थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, टैन थीटा और कॉट थीटा आपका क्या है, पॉजिटिव है। उसके अलावा जो हम नहीं लिख रहे हैं वह क्या है, नेगेटिव टर्म लेके चला आएगा। अब हम लोग चलते हैं अपना फाइनल और फोर्थ क्वाड्रेंट की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की ओर चले, हम लोग क्या देख रहे हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, थीटा मान लेते हैं। हम लोग A और B मान लिए हैं, फिर से वही पार्ट को माने हैं। अब देखिए इसमें एक्स एक्सिस क्या हो गया, पॉजिटिव होगा, और P क्या है, निगेटिव है,
मतलब एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, पी निगेटिव है और हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं कौन कौन सा टर्म निगेटिव होगा, तो याद रखिएगा कि आपका बी टर्म जो है बी पॉजिटिव है, बी यहाँ पॉजिटिव है, बी यहाँ पॉजिटिव है, लेकिन पी क्या निगेटिव है। तो जहाँ बी और एच पॉजिटिव होगा वही पॉजिटिव है और उसके बाद क्या होगा, सभी निगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा बी बटा एच और सेक क्या हो जाएगा, एच बटा बी। तो आपके पास कॉस और सेक क्या होगा, पॉजिटिव है और इसके अलावा सभी क्या है, सभी आपका नेगेटिव होगा। तो हम लोग ने क्या सीखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल है, साइन कॉसेक थीटा है। अगर इसको एक फिगर पे हम लोग ड्रॉ यहाँ पे कर दे, ये बहुत ही अच्छी बात है, इसको हम लोग याद रखेंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको सोल्व करने में। तो हमारा क्या हो गया कि जब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ऑल लिखेंगे, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या है, साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा, टैन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होगा और उसमें बात करेंगे कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद इसमें सभी निगेटिव होंगे। तो हमें याद रखना है, कैसे याद रखेंगे, तो ऑल साइन कॉसेक टैन कॉट कॉसेक, इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक हमारा फॉर्मूला है, एक इसको हमको याद करने का तरीका हो जाता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऑल स्कूल गो टू कॉलेज, ऑल स्कूल गो टू कॉलेज, ये हमारा याद करने का तरीका होगा। ऑल मतलब ऑल, एस फॉर साइन, गो टू, टी फॉर टेन और सी फॉर कॉस। तो एक बहुत ही अच्छा सा पॉइंट आउट है जो उसको आपको याद रखेंगे, क्या है, ऑल स्कूल गो टू कॉलेज, ऑल स्कूल गो टू कॉलेज की बात हम लोग करेंगे। तो हमारा क्या वैल्यू आ गया, हम लोग यहाँ पर से साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा कॉस थीटा और सेक थीटा, इस तरीके से हम लोग याद करेंगे कि किस सेक्टर में क्या पॉजिटिव होगा और क्या नेगेटिव होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसके जो प्रॉब्लम होंगे और कुछ फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है उसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने कुछ प्रॉब्लम के साथ और इसी में कुछ नए टॉपिक के साथ ट्रिग्नोमेट्री। हम आपको इसमें नेक्स्ट लेक्चर में यह प्रूफ करके बताएंगे कि आपका साइन 180 माइनस थीटा साइन होता है, कैसे होता है, मतलब जितने भी फॉर्मूला होंगे हम ऐसा उसको ड्राइव करेंगे जो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होगा। मतलब क्या करेंगे, हमें जैसे अभी जस्ट इससे पहले हम बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। हम लोग ने क्या किया, बाय कंसेप्ट देखा और हमें यह याद हो भी जाएगा। उस तरीका से हम यहाँ पे इसी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि हमारा किस वैल्यू में साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ये हम प्रूफ करेंगे और उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका बताएंगे। जैसे अभी हमने बोला है ऑल साइन कॉसेक थीटा, जो क्या बोला मैंने, ऑल स्कूल गो टू कॉलेज, तो इसको याद रखेंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने कुछ नए आइडेंटिटी के साथ और कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम के साथ। तो चलते, ओके, थैंक यू।